नमस्कार, जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि ये वीडियो कुछ अलग प्रकार का होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं जो जानकारी देने वाला हूं, शायद अभी तक आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन ये जानकारी किसी भी वीडियो में नहीं मिला होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो गाना, मतलब कोई गाना 1 नंबर पे है और कोई 2 नंबर पे है, तो ये कितना व्यूज से 2 नंबर पे है और कितना व्यूज से वो 1 नंबर पे है, यानी ये 2 नंबर वाला गाना में कितना व्यूज आ जाएगा तो ये गाना 1 नंबर पे चला जाएगा। इस टाइप की जानकारी इस वीडियो में है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से बात को समझिएगा जो भी मैं बता रहा हूं। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का जानकारी इस चैनल पे लगातार आगे मिलते रहेंगे और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक सेक्शन की अगर बात किया जाए तो म्यूजिक सेक्शन में राता लंबिया जो शेरशाह मूवी है उसी का गाना एक ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा है म्यूजिक में, और 2 नंबर में हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का गाना है। तो ये दोनों गाने कितने व्यूज से ऊपर नीचे है ये बता रहा हूँ, और ये करंट सॉन्ग जो है पवन सिंह जी का, उसके बारे में भी बता रहा हूँ कि कितना डिफरेंट है। खेसारी लाल यादव जी के गाने से कितना कम इस पर व्यूज आ रहा है, लास्ट 24 घंटे का बता रहा हूँ। ये अगर लास्ट के 24 घंटे में खेसारी लाल यादव जी के गाने पे कुछ इस प्रकार व्यूज आया होता तो ये 1 नंबर पर ट्रेंड करता। ये मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। देखिए लास्ट के 24 घंटे में जो राता लंबिया जो गाना है शेरशाह मूवी का, उस पर लास्ट 24 घंटे में व्यूज आया है 5.2 मिलियन। ठीक है, 5.2 मिलियन लास्ट के 24 घंटे में उस पर व्यूज मिला है। और खेसारी लाल यादव जी के गाने पे 5.1 मिलियन, यानी 5.2 मिलियन इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 5.190, तो थोड़ा सा का अंतर है, यानी 35,000 व्यूज का अंतर है। अगर हमारे खेसारी लाल यादव जी के गाने पे 35,000 से ऊपर व्यूज मिल गया होता, यानी 40,000, 45,000, 50,000 अगर व्यूज मिल गया होता तो ये गाना 1 नंबर पर होता। और इस गाने को हम लोग 1 नंबर पे कर भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर लास्ट के 24 घंटे में इससे ज्यादा हम लोग व्यूज ला देते हैं तो ये गाना 1 नंबर पर ट्रेंड कर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितना व्यूज से खेसारी लाल यादव जी का गाना पीछे है, यानी कितना व्यूज और आ जाएगा तो ये गाना 1 नंबर पे चला जाएगा। हम लोग पिछले 24 घंटे से गाना सुन रहे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं, खूब शेयर कर रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और जोर लगा दिए होते ना तो ये 1 नंबर पे चला गया होता। हम लोग थोड़ा सा जोर नहीं लगाए, यानी 35 से 40,000 व्यूज हम लोग और नहीं बटोर पाए, नहीं तो ये गाना 1 नंबर पे होता। और पवन सिंह जी के गाने की बात किया जाए तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत पीछे है भाई। इससे कंपैरिजन करना भी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पर व्यूज है 3.9 मिलियन, ये तो बहुत दूर है। खेसारी जी का है 5.2 मिलियन और इसका है 3.9 मिलियन, तो इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउन है इसका व्यूज। और यही लोग खेसारी जी को पीछे करने चले थे, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे ना, ये कर नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यही था। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि इस चीज को आप लोग समझे होंगे, और एनर्जी थोड़ा सा और आप लोग तेज कीजिएगा अपना, क्योंकि अभी जो लास्ट के 24 घंटे में इसको व्यूज मिला है ना 5.2 मिलियन, अभी जो अगला 24 घंटा आएगा इससे कम ही व्यूज मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे गाने का मार्केट कम होते जाते हैं ना, लोग कम सुनना पसंद करने लगते हैं, तो इस पर कम ही जाएगा। और हम लोग अपने गाने को बढ़ा देंगे तो 1 नंबर पे ट्रेंड पक्का कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। पिस्टल भोजपुरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।